अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांसजेंडर का जो बिल बना हुआ है या बिल पास हुआ है वो क्या चीज़ है और ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये इस्लाह किस लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्या वाकई वो सही मुखालफत कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, इसके मतलब मैं आज आपको आगाह करता हूँ। तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके मतलब बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या और बेसिकली ये क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर की इस्लाह किन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है? आमतौर पर तो ये बिल हवाजा सराम के लिए बना था, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि उनको जायदाद में हिस्सा मिल सके या उनको तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन जो है ट्रांसजेंडर दरअसल वो अफराद होते हैं जो बुनियादी या पैदाइशी तौर पर हवाजा सरा नहीं होते, लेकिन उनको जब कोई नफ्सियाती मसला बन जाता है या कोई बीमारी अचानक इस तरह की लग जाती है जिसकी वजह से उनका मिलान दूसरी जिनस में शुरू हो जाता है। मसलन कोई मर्द है तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक ही उसको इस तरह का मसला बना है, कोई बीमारी बनी है, ज़हनी आर्जा कोई लगा है जिसकी वजह से उसके हदोहाल चेंज हो गए हैं, उसकी आवाज़ की नोयत चेंज हो गई है, उसके जिस्म की नोयत चेंज हो गई है, तो उसको हम ट्रांसजेंडर कहेंगे। या इस तरह की कोई औरत है और उसकी आवाज़ भारी हो गई है, मर्दाना आवाज़ हो गई है और उसके जिस्म पर बाल वगैरह निकल आए हैं अचानक ही, इन लोगों को हम ट्रांसजेंडर की कैफियत कहते हैं और इनको अपनी जिनस तब्दील कराने का जो है गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया था उसमें इजाज़त थी कि ये लोग अपना ऑपरेशन करवा के अपनी जिनस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह है कि बहुत से लोग जो हैं वो इससे गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने लगे और इसका फ़ायदा नाजायज़ उठाने लगे। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या क्या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है? ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि 2018 में कौमी असम्बली से पास हुआ था, उसको सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने बड़ी तकलीफ़ों के बाद बहुत सी शिकें इसमें शामिल की, लेकिन वो शामिल नहीं की गई। उन्होंने पहले भी काफ़ी जोर लगाया और उसके बाद भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जब ये सोशल मीडिया पर उनकी मेहरबानी से और उनके ज़ोर से ये सारी बातें हम तक पहुँची हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बातें हम तक पहुँचाई और हमें पता चला कि वाकई ये किस तरह का कानून जो है वो बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान होगा और हमारे मुल्क में एक ऐसी जो है फाहिशी की वबा फैलेगी जिसको रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा अगर हमने इस बिल को ना रोका। तो इस कानून के दो नताइज बरामद हो सकते थे। ये एक पकीज़ा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए, बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए, जो हवाजा सरा हैं या इस तरह के लोग हैं जिनको ट्रांसजेंडर का मसला हो गया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कानून है। लेकिन जो इसमें दूसरी शिकें शामिल की गई हैं जो, तो उसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल जो है वो बनने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं जो कि उनको कहते हैं कि गे सेक्स या लेस्बियन या इस तरह की जो वीडियोस वगैरह देखते हैं या यूरोपियन ममालिक से इम्प्रेस हैं, उनके लिए तो ये बड़ा खेल बन गया था कि अपनी जिनस को चेंज करवाएं और मर्द से मर्द शादी कर ले, औरत से औरत शादी कर ले। तो इसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल जो है हमारे माशरे को गंदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके लिए मैं आपको अभी मज़ीद बताता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट का गलत इस्तेमाल किस तरह हुआ है और नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक्ट जो है वो किस तरह इसको मिसयूज़ किया गया है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। ट्रांसजेंडर एक्ट का जो गलत इस्तेमाल है वो है कि जो कि इसके हक़ में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, जैसे शरीफ गुजारी है, ये इस तरह की जो दूसरी पार्टियों की, सारी पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे, कौम लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, ठीक है। वह एक जमात इस्लामी के सेनेटर थे मुश्ताक अहमद साहब, जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और क्योंकि वो अकेले थे इसलिए ये बिल पास हो गया है।
तो अभी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बिल में जो शिक्के हैं, शिक नंबर 3 और शिक नंबर इसकी झैली शिक 2, उनको किसी सूरत भी ख़त्म करवाया जाए। अगर ये बिल इस तरह अमल दरामद हो गया, लागू हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत से फितने पैदा कर सकता है, हमारे घरों में और हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा कर सकता है। इस बिल की शिक नंबर जो है 3 है और इसकी झैली शिक नंबर 2 में कहा गया है कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ से हम जिन्स परस्ती की राह मुहार होती है। अब अगर कोई मर्द किसी मर्द से शादी करना चाहे तो वो नादरा में जाकर एक झूठा बयान हल्फी जमा करवा दे और कहे कि मुझ में औरत की हसासियत पैदा हो चुकी है। नादरा बगैर किसी मेडिकल चेकअप के उसके झूठे बयान हल्फी पर उसको उसके शनाख्ती कार्ड पर औरत लिख देगा और वो मर्द जो है औरत के साथ शादी कर सकता है। उसको कोई ऐसा इस तरह का कानून तो बिल्कुल बरतानिया जैसे मुल्कों में भी नहीं है। वो भी मेडिकल के चेकअप के बगैर बिल्कुल इस तरह का इशू हल नहीं करते, जो क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। इसमें काफ़ी सारे नफ्सियाती वारस में मुबतला होते हैं, जिस्मानी वारस में मुबतला होते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। इसी तरह अगर कोई औरत जाके नादरा ऑफिस में कहती है कि मुझ में मर्दों वाली हसासियत पैदा हो रही है, तो वो मर्द का शनाख्ती कार्ड बनवा लेती है और किसी भी मर्द से शादी करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। तो इससे बहुत से मसले मसाइल हमारे मुआशरे में पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये मसला, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले गुजरात में इसी तरह एक लड़की ने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करके एक लड़के से शादी की और वो बाद में पुलिस ने पकड़ भी दी। इस कानून की ऐसी शिक्कों की बदौलत इसका मनफी इस्तेमाल हुआ है और नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 साल में, क्योंकि अभी 2018 के बाद 19, 20 और 21 इन 3 सालों में ठीक है 29,000 दरखास्तें मस्तूल हुई हैं, आई हैं नादरा के पास जिन्स तब्दीली की, जिसमें 16,530 मर्दों ने दरखास्त दी है कि हम अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं औरत के लिए, और 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील कराने के लिए दरखास्त दी है। और जिन लोगों के लिए ये बिल बनाया गया है, जिनके लिए ये बिल पास किया गया है, जिन लोगों के लिए बिल बनाया गया है, उनकी सिर्फ कुल तादाद 30 है। उनमें से 21 खवाजा साहब ने खुद को मर्द की नेशनैलिटी यानी निशानात के लिए अप्लाई किया है कि हमें मर्द का शनाख्ती कार्ड बना दिया जाए, और उनमें से 9 लोगों ने जो है औरत के लिए कहा है कि हमारा शनाख्ती कार्ड जो है ना वो बतौर औरत की हैसियत रजिस्टर किया जाए, ताकि हमें भी जायदाद से हिस्सा मिल सके, हम भी अपना रोज़गार कर सकें, हमें भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके। इस तरह के बहुत से फ़ायदे हो सकते थे, लेकिन ये जो काफ़ी सारे मादर पितराज़ाद लोग हैं, उन्होंने इस बिल में जानबूझकर ऐसी शिकें डाली हैं जिसकी वजह से ये बिल मुतनाज़ा हो गया है और इसको अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ रेफर किया गया है। क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है सेनेट से भी और सदर भी इस पर सिग्नेचर कर देता है तो ये कानून बन जाएगा, और इसके बाद कोई भी मर्द से शादी और औरत से शादी करके हमारे मुआशरे में फसाद बर्पा कर सकते हैं और कौम लूत जैसी हरकत यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। पहले ही हम बहुत सारे अज़ाबों को जीत रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इन अज़ाबों से बचाए, क्योंकि कौम लूत पर जो अज़ाब आया था वो इसी की वजह से आया था, क्योंकि वो लोग भी मर्दों में मिलान रखते थे और उन पर पत्थरों की बारिश की गई थी, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए थे। इसी तरह हमारे भी मुआशरे में इस तरह की कैफियत बनाई जा रही है। यूरोपीय और अमेरिकन ममालिक में तो ये काफ़ी अरसे से चालू है, फ्रांस जैसे ममालिक में, लेकिन यहाँ पर भी लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई वहाँ पर हुई है, उनकी तलीम वहाँ पर हुई है, और वो लोग हमारे मुआशरे को भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जितना गंदा करेंगे उनके उतने ही मफादात और पूरे होंगे यहाँ पर। उम्मीद है आपको इस बिल के मतलब काफ़ी सारी बातों की समझ आ गई होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।